पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या होता है, केशव और कबीर परमात्मा, सिकंदर लोधी, शेख तकी और सैनिक खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी, देखा आपने मेरे गुरुजी का भंडारा? तब शेख तकी क्या कहता है, ऐसे ऐसे भंडारे हम सब कर दें, इसने तो ऐसा महोत्सा सा किया है। पुणात्मा, महोत्सा कहते हैं जैसे कोई कंपलसरी हो ना, जैसे कोई बता दे कि तूने इतने जमाने पड़ेंगे, इतने पंडित जमाने हैं या इतना देना पड़ेगा दान धर्म, कोई मजबूरी हो तो वो घटिया मार लिया करे, फॉर्मेलिटी करता है, उसको महोत्सा कहते हैं। और जग जोनार खुशी में किया करते हैं, जैसे किसी के गढ़े दिनों में कोई पुत्र प्राप्ति होती थी तो उसकी न्यारी खुशी होती थी, खूब भोजन थे, भंडारे थे, घी से, हलवे से, खुले हाथ से बरता है, उसको जग जोनार कहते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें ये गाड़ी का डे ओछा। जो शेख तकी तो अच्छा था, घटिया इंसान, अन्यों के क्या किया है इसने, यानी वो तो उसका पक्का विरोधी था, भगवान का दुष्ट था वो। इतना कुछ देखकर भी नो कहे इसने क्या किया, महोत्सा सा किया है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते कोई कहे जग जो नौर किया, वह कमाल कर दिया, ऐसा भंडारा देखा ना सुना। और कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करेंगे, गाड़ी काटे ओछा। तो उसी समय क्या हुआ, सिकंदर लोधी ने कहा, केशव जी आपके बंजारे और बैल तो बहुत दूर चले गए होंगे, दरिया से निकलकर गंगा को जो पार करने लगे वो बैल, उससे पार होना था दरिया से, गंगा से, तो गंगा एकदम नीचे उतर गई, घुटना पानी रह गया उन बैलों के। तो सभी हैरान थे देखने वाले, राजा भी और भी, कि एकदम गंगा इतना डाउनफॉल मारेगी और उनके पार निकलते फिर फुल स्विम पे होगी। उन्होंने सोची कोई ना, ऐसा दरिया का ऐसा होता ही रहता है, वह तो बात इतनी ध्यान करी नहीं उन्होंने। तब उन्होंने कहा सिकंदर ने कि केशव आपके बंजारे, आपके में वो साथी चले गए होंगे। सभी ने उधर दृष्टि की तो आसपास ना कोई बैल ना बंजारा, नहीं तो 9 लाख बैल यहां से लेकर इशार काट जाए तो भी थोड़े स्थान थोड़ा रहे। तो सब हैरान रह गई, कहां गए कहां गए। इतना कह ही रहे थे, केशव सामने खड़ा था और कबीर परमात्मा के अंदर समा गए, अकेले कबीर भगवान वहां पर रह गए। बोलो सतगुरुदेव। दोहु ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो। तो कहने का भाव दास का ये था परमात्मा पुण्यात्माओं, कि जो परमात्मा शिक्षा देने के लिए कि तुम ऐसा विश्वास करियो मेरे पे, और फिर देखना आपके
ऊपर कोई आपत्ति आओगी, कैसे खड़ा मिलूंगा। और क्या बताना चाहा था, जो परमात्मा 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक भोजन भंडारे, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और दोहर और असरफी दे सकता है, एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति, वो समर्थ कितना है। और आपको क्या नहीं दे सकता, पूरे विश्व को खिला सकता, वो पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में सब कुछ भर दे, हरा भरा कर दे इस पृथ्वी को, और आपका घर भर दे पूरा। अगर विश्वास करोगे तो ये सत्य मान लेना, उस समर्थ का सहारा आपको है। तो समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम, रंग होरी हो। समर्थ का शरणा मिल गया आपको, आपका कभी कोई हानि नहीं होगी यदि मर्यादा में रहोगे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो, उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती है। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीतली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहां से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बटपारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते, तो वो अपना जीवन नाश कर जाते, और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी,
मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहां भी नियम वैसे ही हैं। उन मर्यादाओं में रहकर जो उसके अंदर भी वो नियम ज्यों के त्यों बने हुए हैं और वहां सफल होते हैं। फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम है और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सिमरण करो और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सिमरण करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे, तब तक इसका सिमरण करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। तो सूक्ष्म वेद में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमरण जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति, बस यही फाइनल है। और जो इस ये परियाति तजन